हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथियों, आज हम लोग यहाँ करेंगे घटना चक्र पॉइंट 3 से आधुनिक भारत के इतिहास का रिवीजन, जिसमें आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो ये CR दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो ये असहयोग आंदोलन था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने दिया। असहयोग आंदोलन के समय एक नारा दिया गया था। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथन है तो इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन भी बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया हुआ था, तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दिया था। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास ने में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो चित्तरंजन दास ने छोड़ दी थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को जन समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, तो बाल गंगाधर तिलक थे। राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो छपरा में ये सक्रिय थे। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी तो 5 फरवरी 1922 थी। चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर जनपद में, उत्तर प्रदेश के। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो चौरी चौरा घटना के बाद इन्होंने बताई थी। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी थे तो बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ या समाप्त हुआ था तो 1922 में समाप्त हुआ था। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी, ये सही क्रम था। घटनाओं का सही क्रम है तो पहले चौरी चौरा कांड, उसके बाद बारदोली प्रस्ताव, उसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनरावृत्ति का कारण था। तो ये गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन का स्थगन कारण था। वह जिसने सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था तो हिंदू मुस्लिम एकता था। 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। 1909 में पार्लियामेंट सुधार अधिनियम आया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह आया था, जिसे काला कानून भी कहा गया था। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। साथियों, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से की गई थी वह है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना प्रमुख कारण था। स्वराज पार्टी का गठन का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। तो CR दास ने स्वराज पार्टी के गठन की असफलता का कारण था असहयोग आंदोलन। मोतीलाल नेहरू और
CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था तो स्वराज पार्टी था। मोतीलाल नेहरू स्वराज आंदोलन के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल तथा श्री राजगोपालाचारी में से दल में नहीं थे, तो श्री राजगोपालाचारी इसमें नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, की प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी तो CR दास ने की थी। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया तो इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया था। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था तो मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन थे, तो विट्ठल भाई जे पटेल थे। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। साइमन कमीशन 1927 में आया था, इसका गठन 1927 में हुआ था, 1928 में ये भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया तो 1928 में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन का हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया तो प्रशासनिक सुधार एवं विचार के लिए साइमन कमीशन का हुआ सदस्य जो उदारवादी दल का था सर जॉन साइमन था, जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। तो ये लॉर्ड इरविन के कथन है और कारण है साथियों। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण है इसका, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या एक ही है। साइमन कमीशन के संबंध में सही है। उस नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसके संघीय सरकार के लिए संतुष्टि थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही है, तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो साइमन कमीशन के विरोध में वे लाठीचार्ज में घायल हुए थे। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। अभिकथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, तो ये सही है। कारण है इसका, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, तो ये भी सही है साथियों। तो कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, एक की सही व्याख्या आर करता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था तो ये ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू ने किया था। श्री राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में इसके संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा की गई थी। तो अल्पसंख्यकों हितों की आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन के से संबंधित तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस संबंधित थे। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में MN जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था तो 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा था। कांग्रेस की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग स्थापित हुई नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए, तो मौलाना हजरत मोहानी ने की थी। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा तो हजरत मोहानी ने
कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया, जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी तो लाहौर अधिवेशन 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी थी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।